नमस्कार श्रोताओं, माई सेल्फ डॉक्टर शशि कुमार। मैं एक किडनी रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने अपनी डीएम की पढ़ाई SGPGI लखनऊ से की है। तत्पश्चात मैंने फेलो ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी की उपाधि प्राप्त की। फ़िलहाल मैं पारस अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन के पोस्ट पे हूँ और मेरा अपना क्लिनिक पटना के में ही राजा बाज़ार में स्थित है। आज मैं आपको किडनी रोग के बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम लोग किडनी के बारे में जान लेंगे किडनी क्या होती है और क्या काम करती है। अमूमन हर एक आदमी में 2 किडनी होती है जो हमारे पीठ के पिछले हिस्से में मुट्ठी के आकार की होती है। ये एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसका वजन करीब 100 से 150 ग्राम होता है। किडनी का मुख्य काम, जो आम भाषा में कहें तो इसका मुख्य काम होता है खून की सफाई करना। बट इसके अलावा भी किडनी के और बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये हमारे शरीर में विभिन्न लवण और क्षार को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा कितनी रहनी चाहिए, पोटेशियम की मात्रा कितनी रहनी चाहिए, हमारे शरीर में एसिड और बेस की मात्रा कितनी रहनी चाहिए, ये भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में खून बनाने के लिए किडनी सबसे उपयोगी अंग है, क्योंकि किडनी से एक हार्मोन निकलता है जो शरीर में खून बनाने में सहायता करता है। इसके अलावा ये हमारे हड्डी के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी का एक्टिवेशन भी हमारे किडनी में ही होता है। तो ये तो इसके मुख्य काम हैं। अब आइए हम जानें किडनी की बीमारी के बारे में। सबसे पहले मैं क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं किडनी के रोग के मरीज़ों को, वो मैं बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि किडनी की बीमारी के शुरुआती दौर में कोई तकलीफ़ नहीं भी हो सकती है। तो कई बार किडनी अंदर ही अंदर कमज़ोर होती रहती है और कोई तकलीफ़ नहीं भी हो सकती है। लेकिन एक स्टेज के बियॉन्ड अगर किडनी डैमेज हो जाती है तो फिर उस कंडीशन में तकलीफ़ आना शुरू होता है। जो मुख्य लक्षण होते हैं वो होते हैं हमारे पैरों में सूजन आना, आँख या चेहरे पे सूजन आना, कमज़ोरी लगना, सांस फूलना, भूख की कमी, उल्टी या मिचली होना, ये सब तकलीफ़ हो सकता है। कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे नींद कम आ रही है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, काम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी थक जा रहे हैं। तो ये भी किडनी की समस्या होती है किडनी के लोगों में। बट मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि किडनी के अर्ली स्टेज में कोई तकलीफ़ नहीं भी हो सकती है। इसलिए वो सारे मरीज़ जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं उनको अपना जाँच नियमित रूप से कराते रहना चाहिए, ताकि इस बीमारी को हम लोग अर्ली स्टेज में पकड़ सकें। तो वो कौन सारे मरीज़ हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं? तो वह सारे मरीज़ जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा की हो गई है, जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिनके घर में पहले से किडनी के मरीज़ हैं, जिनको मोटापा है, जिनको पेशाब का इन्फेक्शन बार बार होता है, जिनके किडनी में पथरी की समस्या है, जो दर्द की दवाइयाँ लेते रहते हैं, या अगर उनको शक है कि उनको कोई आनुवंशिक बीमारी है, तो ऐसे मरीज़ों को अपना जाँच नियमित रूप से कराते रहना चाहिए। क्योंकि अर्ली स्टेज में, शुरुआती दौर में अगर इस बीमारी को हम लोग पता कर लेते हैं तो इस बीमारी को हम लोग ठीक कर पाते हैं। लेकिन किडनी की बीमारी अगर एक स्टेज की बियॉन्ड चले जाती है तो उस समय उस बीमारी को हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी हम उस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़े। अब आइए हम बात करते हैं कि क्या कारण है जो किडनी को ख़राब करते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो सबसे मुख्य कारण है किडनी खराबी का वो है शुगर होना और ब्लड प्रेशर का बढ़ना। ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट 40 to 60% जो है किडनी की बीमारी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ तरह की बीमारियां होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं किडनी के लिए, जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, उसके कारण से हो सकता है। हमारे देश में जहां ओवर द काउंटर मेडिसिन, स्पेशली पेन किलर्स, दर्द की दवाइयाँ जो इतनी कॉमनली लोग यूज़ करते हैं, वो एक महत्वपूर्ण कारण है हमारे देश में किडनी को ख़राब करने के लिए। इसके अलावा इन्फेक्शन, इसके अलावा पथरी होना, इसके अलावा कुछ ऑलमोस्ट 1/3 लोगों में कुछ कारण नहीं भी पता चल सकता है, लेकिन जैसे पेस्टिसाइड्स का यूज़, जैसे आप कुछ जंक फूड्स खा रहे हैं, तो ये सब के कारण से भी किडनी ख़राब होती है। सबसे मुख्य कारण है शुगर और ब्लड प्रेशर का होना। तो जिन मरीज़ों को, या जो लोग जिनको शुगर बढ़ा हुआ है या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनको अपना नियमित जांच कराते रहना चाहिए और अपने शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए। जब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर किसी को किडनी की बीमारी हो जाए तो उसमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए,
तो इसके लिए मैं सबसे पहले किडनी की बीमारी को मुख्यतः दो भाग में डिवाइड करना चाहता हूँ। एक होता है जिसको एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, अचानक से खराब हुई किडनी। ये बीमारी यूजुअली उन लोगों में होती है जिनको कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई दर्द की दवाई खा ली है, कोई ट्रॉमा एक्सीडेंट हो गया, कोई हार्ट अटैक पड़ गया, जिस कारण से अचानक से किडनी पे लोड पड़ता है। और ऐसे कंडीशन में जब अचानक से किडनी खराब होती है तो ऐसी किडनी को हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसमें मुख्य तौर पे हम लोग जिस कारण से किडनी खराब हुई है उस कारण को ठीक करते हैं। दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जिसमें किडनी नहीं ठीक हो सकती है। अभी तो इस कंडीशन में हम लोग किडनी के आगे बढ़ने की गति, रेट ऑफ प्रोग्रेशन को स्लो करते हैं। ये बीमारियां यूजुअली शुगर, ब्लड प्रेशर और पेन किलर के खाने से होती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक डिजीज़ को कंट्रोल करना। अगर शुगर के कारण से हो रहा है, ब्लड प्रेशर के कारण से हो रहा है, तो हम लोग शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। उसके अलावा किडनी की खराबी की वजह से हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, जैसे खून की कमी होना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, यूरिक एसिड, ये सब चीज़ों का जो डिरेंजमेंट होता है किडनी खराबी के होने की वजह से, उसको ठीक करना। और इसके अलावा किडनी के लिए कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ होती हैं जिसको दे के हम लोग किडनी की खराबी को बढ़ने से रोक सकते हैं या उसको स्लो कर सकते हैं। और किडनी खराबी से होने वाले जो शरीर में जो चीज़ें अक्यूमुलेट हो रही हैं, जो जहर निकल जाना चाहिए था, वो जो जहर अक्यूमुलेट हो रहा है उसको हम लोग स्लो कर सकते हैं। इसके बावजूद भी चूँकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है तो ये बढ़ के एक स्टेज पे जाती है जहाँ किडनी में इतनी क्षमता नहीं रहती है कि शरीर का सारा गंदगी निकाल सके। उस कंडीशन में जहाँ लाइफ का सर्वाइवल बिना किडनी सपोर्ट के नहीं हो सकता है, वहाँ आती है डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की बात। तो लास्ट फ्यू मिनट्स में मैं डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बारे में कवर करना चाहता हूँ। डायलिसिस दो तरीके की होती है। एक होती है हीमोडायलिसिस, जो हम मशीन में जाके यूजुअली हफ्ते में 2 बार या 3 बार करते हैं। और एक डायलिसिस होती है जिसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, जिसको हम लोग घर पे स्वयं कर सकते हैं, उसमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण इलाज है इसका, जो ऐसे मरीजों में हम लोग बोलते हैं जहाँ किडनी बहुत हद तक ख़राब हो गई है, इसको रीनल ट्रांसप्लांट कहते हैं, जिसको गुर्दा प्रत्यारोपण हिंदी में कहें तो। ये एक तरह का विज्ञान का वरदान है जहाँ हम एक दूसरे मनुष्य से गुर्दा लेके किसी ऐसे मरीज़ में उसका प्रत्यारोपण करते हैं जहाँ उसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। तो एक किडनी से देने वाले का भी काम चलता है और एक किडनी से लेने वाले का भी काम चलता है। कई बार लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि जो देने वाला है वो भी बीमार हो जाएगा। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देने वाले को कुछ तकलीफ़ नहीं होती है जी। कि हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि जो देने वाला, जो प्यार मोहब्बत से अपने परिवारजन को किडनी दे रहा है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम लोग बहुत सालों तक फॉलो किए हैं और देखा गया है कि उनमें नॉर्मल आदमी के मुकाबले कुछ एक्स्ट्रा रिस्क नहीं रहता है। तो एक किडनी से देने वाले का भी काम चलता है और एक किडनी से लेने वाले का भी काम चलता है। अंत में मैं आप सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने आप को स्वस्थ रखें ताकि किडनी के मरीज़ आप ना बने। इसके लिए 5 गोल्डन रूल्स: अपने शुगर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, खाने में नमक और चीनी की मात्रा कम रखें, हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें, अपने दिनचर्या में योगा और रेगुलर एक्सरसाइज का व्यवस्था रखें। नमस्कार, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।